अगर आप क्लास 12th या 10th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th की बोर्ड एग्जाम 10 फरवरी से होगी और 10th की बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी से होगी 2027 में। बच्चों आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम साल में एक बार होती है, बट हमारे स्कूल या कॉलेज में पूरे साल भर में यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर, प्रीलिम जैसी एग्जाम होती रहती है, जो कि प्रैक्टिस एग्जाम होती है। फाइनली जब रिजल्ट आता है तो ओनली एंड ओनली जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए मार्क्स हैं वही मार्क्स रिजल्ट में छपते हैं। और अभी तो 50-50 की बातें चल रही हैं, हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम के साथ बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आगे 12th के बाद एडमिशन हो। तो बोर्ड एग्जाम पे बहुत फोकस करना है। कैसे करें सर, होता नहीं है मुझे लाना तो 90% के ऊपर है, 92 95 जितना आ जाए, बट 90 के ऊपर मैं टारगेट रखता हूँ। मैथ्स में 100 लाने का टारगेट रखता हूं। कैसे करूं मैं, कुछ बातें बताइए। तो आपके लिए मैं ये जो पूरा स्लाइड्स के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं, इसे पूरा देखिए। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो आत्मविश्वास जग जाएगा और मेहनत करने के लिए आप एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाएं, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, तो सबसे पहले सिर्फ पढ़ने मत बैठ जाओ बुक खोल के। चलो अभी फिजिक्स खोल लिया, मैथ्स खोल लिया, रुको, प्लानिंग करो। सबसे पहले आपको प्लान करना है बच्चों, और प्लान भी कैसे, स्मार्ट तरीके से हाई स्कोर करने के लिए। सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस आपके सिलेबस की, कि भाई आपका सिलेबस क्या है। नो योर सिलेबस। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, इंग्लिश, हिंदी, सीएस, आईटी, जो भी सब्जेक्ट है आपके, सिलेबस का एक कितना सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, मुझे कैसे तैयार करना, उसके वेटेज क्या है, इसका प्लानर बना लो कि भाई इतने चैप्टर्स मुझे पूरे पढ़ने हैं, इतने सब्जेक्ट, इतने चैप्टर। उसके बाद आप सिलेबस के साथ जो आपके पास बचे हुए दिन हैं, कि भाई 6 महीने बचे हैं, तो ठीक है 6 महीने इतने दिन हैं, 3 × 6 18 180 डेज में मैं कैसे प्लानिंग करूं, मेरी तैयारी कैसे होगी। ये सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है अपने सिलेबस और अपने हुए बचे हुए डेज का। अब आप प्लानिंग करोगे, एनालिसिस आपने कर लिया, अब आप प्लानिंग पे जाओगे और अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट करोगे कि भाई इतने चैप्टर्स हैं तो मैं इतने दिन में इतने चैप्टर्स पूरा करूंगा, है ना। 3 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स हो गया, 2 दिन में एक चैप्टर कोई छोटा है केमिस्ट्री तो वो हो गया, मैथ्स का बड़ा चैप्टर है तो 4 दिन लगा दिए। ऐसे कर करके देखो कि आपको एक चैप्टर पूरा करने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, जितने भी दिन अवेलेबल है उसमें। तो इस तरह से आप खुद की प्लानिंग खुद बनाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप मेरे लिए प्लानिंग बना के दो। बच्चों यहाँ पर जो मैंने बोला, नो योर सिलेबस के साथ, सिलेबस पहचानने के साथ आपका अवेलेबल टाइम, क्योंकि कोई बच्चे जो इंटीग्रेटेड कॉलेज में होते हैं, सिर्फ कोचिंग जाते हैं, कोई बच्चे ड्रॉपर होते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं बचता। तो हर एक बच्चे की जो डिमांड अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनके पास अवेलेबल टाइम अलग है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं करना कैसे। आप अपनी प्लानिंग और टाइम टेबल खुद बनाना, हर बच्चे का टाइम टेबल अलग हो सकता है, बराबर है। जैसे मछली और बंदर को एक साथ रेस में नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि मछली पानी में तेज चलेगी और बंदर जमीन पे चलेगा। वैसे ही हर एक स्टूडेंट की एबिलिटी अलग होती है और उसे अपनी एबिलिटी और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। इसीलिए मैं सभी को एक कॉमन टाइम टेबल दे दूं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। तरीका बता रहा हूं, पहले एनालिसिस करना है अपने सिलेबस का, अपने टाइम का, अवेलेबल टाइम का, ओके, और जो सिलेबस है उसके वेटेज एंड ऑल। उसके बाद आप एक अच्छा सा स्मार्ट प्लान करो, स्टडी प्लान करो और एक डायरी बनाओ, उस डायरी में पूरा प्लानिंग लिखो। अब आप क्या करोगे, अवेलेबल टाइम के हिसाब से जो अवेलेबल सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए टारगेट सेट करोगे, अपना एक डेली टारगेट सेट करोगे। ओके, पहले तो आप क्या करो कि चैप्टर वाइज टारगेट सेट कर लो कि मैं 3 दिन में 4 दिन में कौन सा चैप्टर कितने दिन में करूंगा, वीकली टारगेट हो गया, और डेली टारगेट सेट करना। उसके बाद ओके, माइक्रो प्लानिंग करना, मैक्रो प्लानिंग करना। अब ये होने के बाद आपने एनालिसिस किया, प्लानिंग किया, टारगेट सेट किया, अब सोने का नहीं। बहुत सारे बच्चे ये सब करके भाई मैंने तो प्लानिंग कर ली है, इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं नहीं, अब तो रियल काम चालू होता है, एग्जीक्यूट करना है। जो भी आपने प्लान किया है उससे एग्जीक्यूट करना है। एनालिसिस, प्लानिंग, एक्शन, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना है, यानी कि आप डेली जो आपने प्लान किया, डेली टास्क, उसको डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई की, चौथे दिन भाई थोड़ा सा आज नींद ज़्यादा आ रही है, सो जाते हैं, आज कुछ मूवी रिलीज हुई,
उसको देख लिया, ये सब नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। आप उसके साथ चाहिए तो अपने लिए खेलने के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा जिम के लिए, वर्कआउट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, सोशल मीडिया के लिए थोड़े थोड़े आधे 1 घंटे सबके लिए निकाल सकते हो। फिर भी आपके पास टाइम बचेगा। आप 24 घंटे में देखोगे ना तो आपका पूरा दिन, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, उसके बाद भी जो टाइम बच रहा है उसको यूटिलाइज करोगे तो ये कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ इंटीग्रेटेड वगैरह रहते हैं, कॉलेज नहीं होता, कोचिंग होते हैं, तो भी उनका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। आपका भी चला जाता होगा, बोले यार रात को नींद नहीं आती, यार सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि यार मैंने आज कुछ पढ़ाई नहीं किया, ऐसे लगता है कभी कभी। रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। जिस दिन आपने जो प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई किया ना, रात को बहुत अच्छी नींद आएगी कि यार मैंने जो प्लान किया था ना, इतने चैप्टर करूंगा या इतना पढ़ाई करूंगा, वो किया है, अच्छी नींद आती है, फिर मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये तो सबसे पहला आपको बताऊंगा कि एनालाइज, प्लान, एक्शन, एग्जीक्यूट। ओके, अब हम क्या करेंगे कि प्लान कर दिया, काम कर रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए कि भाई मैं स्टडी कर रहा हूं तो क्या बुक लेके रट्टा मारते जा, नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है। ओके, स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हैं। बट 4 घंटे पढ़ने वाला बच्चा स्मार्ट स्टडी कर रहा है और 12 घंटे वाला हार्ड स्टडी कर रहा है, स्मार्ट स्टडी वाला उससे ज्यादा मार्क्स लाता है। तो आप हार्ड स्टडी मत करो, है ना, आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करो, प्लान्ड वे में करो। जैसे कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के पहले कंसेप्ट सीखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो, उसके कंसेप्ट सीखो, फॉर्मूलेज याद करो, उसको लर्निंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना है। अब आपने जो फॉर्मूले सीखे हैं या जो कंसेप्ट सीखे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अपना हर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, एक मेमोरी मैप जैसे होता है ना, उस तरीके का कि भाई देखो अभी आपके पास टाइम है बच्चों, अभी आप एक चैप्टर को 3 दिन 4 दिन दे सकते हो, बराबर है। बट जैसे ही यूनिट टेस्ट एग्जाम आएगी तो यूनिट टेस्ट वाले दिन आपको एक ही दिन में 4 चैप्टर करके जाना है। कल पेपर है और आज का दिन है, अब 4 चैप्टर करना है तो 4 चैप्टर एक दिन में करना है। फिर ऐसे ही जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो आपको टोटल मैथ्स के 15 चैप्टर, कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है और कल का एक दिन बचा है, 15 चैप्टर पढ़ने होंगे। उस समय आप पूरा डिटेल में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टाइम पे आपने कुछ अपनी फॉर्मूला बुक बनाई होगी या आपके पास कोई फॉर्मूला बुक है, आपने अपने शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए होंगे, वो ही काम आते हैं फाइनली एग्जाम के लिए। तो जब भी आप अभी डिटेल में पढ़ रहे हो ना, तो डिटेल में पढ़ते पढ़ते अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और उस हमेशा जो भी है, हर चैप्टर जो होते जा रहा है उसको एक टाइमली रिकॉल करो, उसकी प्रैक्टिस करो। इसके साथ ही जो चैप्टर ज्यादा हाई वेटेज है उसको ज्यादा टाइम दो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, अभी एक चैप्टर है, कोई एक चैप्टर है, समझो सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, बट उसका जो समझो क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, कोई लिमिटेड टॉपिक्स है, तो उन्हीं टॉपिक्स को पहले अच्छे से कर लो। बहुत सारे चैप्टर में क्या होता है, कुछ अनवांटेड चीजें होती है या होती है जिस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, तो वो मत करो। अब ये कैसे पता चलेगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। ओके, प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस होगी। अब जैसे मैं यूट्यूब चैनल हमारा जो है, इसके जरिए आपको सब चीजें देने वाला हूँ एक अच्छे से सीरीज में। हर चैप्टर के फॉर्मूलेज हो गए, उसको अच्छे से दूंगा मैं यहाँ पर, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो मैथ्स मेरे यहाँ से हो जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मुकेश सर, सोविन सर और बायोलॉजी सौरभ सर के यहाँ से हो जाएगा आपको। हम सब ये सब देंगे आपको, ओके, यूट्यूब चैनल पर देंगे। तो कैसे पता चलेगा कि सर कोई चैप्टर उसमें से क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, बड़े बड़े चैप्टर से आपके। तो भाई आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करो। लगभग 4-5 साल के किया तो भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा 20 साल के करने की जरूरत नहीं है। 2021 से नया सिलेबस आया, 2026 से 2021 से 2025-26 तक के पेपर सॉल्व करो। उसमें देखो उस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन आए। अभी आपको बताऊंगा, हमारे पास एक वरदान बुक है हमारी टीम की, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट आउट करके दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, eklavyapublication.com से आप वो मंगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर से उसमें हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है। हमने चैप्टर वाइज शॉर्ट करके रखा है, 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन। अभी ये आपने किया, फिर कुछ सैंपल पेपर्स होते हैं या बोर्ड के ही पेपर्स होते हैं, खुद से प्रैक्टिस करो आप, है ना। मतलब जैसे कोई चैप्टर हो गया तो उस चैप्टर के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर, जैसे वरदान बुक है वो ले लो, उसमें आप उस जैसे डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके जो आए हुए बोर्ड में क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। चैप्टर की तैयारी हो गई है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब क्या होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई क्वेश्चन आप करेक्ट कर लोगे, सही से लगा लोगे, कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, उसका सोल्यूशन आंसर गलत आ गया तो आपकी कुछ मिस्टेक्स होंगी। आपको वो एनालिसिस करना है कि मैं ये जो चैप्टर पढ़ तो चुका हूं, फिर भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, उसका एनालिसिस आपको करना है और फिर उसको वापस प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट करना है, उस इंप्रूवमेंट को ट्रैक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपर जो है इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैंने एक आपको बताया था कि रिवीजन
और शॉर्ट नोट्स, ये बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है कि रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना है। देखो होगा क्या, आप एक चैप्टर पढ़ोगे, हो गया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, वाह हो गया, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ोगे, और जैसे ही तीसरे चैप्टर पे जाओगे पहला चैप्टर जो धुंधला होते जाएगा, मतलब आप भूलते सा जाओगे, कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर दूसरा चैप्टर थोड़ा सा याद है ज्यादा, लेकिन फिर चौथे पे जाओगे तो दूसरा भी भूलते जाओगे, ऐसा होता है। तो रेगुलर बेसिस पर आपको जो पिछले चैप्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। जब आप सोते हो, सोने के पहले आप प्लान करके रखो कि भाई सोने के पहले 15-20 मिनट में, जो अभी मेरा तीसरा चैप्टर चल रहा है बट मैं पहले चैप्टर को थोड़ा सा 15 मिनट रिवाइज कर लूं, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो देख लो। फ्लैश कार्ड और मैप्स आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, एक एक चैप्टर की शॉर्ट नोट्स या मैप्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, उसको चलते फिरते ट्रैवलिंग करते भी आप रिवाइज कर सकते हो। स्पेस्ड रिवीजन यानी रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन का एक प्लानिंग आप रखो, जिससे क्या होगा, आप कोई भी जो पिछला चैप्टर है भूलोगे नहीं और अच्छे से आपका रिवीजन होगा। अभी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करना, आपका जो डेली टाइम है। अब आप कितना टाइम आपके लिए अवेलेबल है, कॉलेज जाके आ रहे हो, स्कूल जाके आ रहे हो या कोचिंग जाके आ रहे हो, उसके बाद आपके पास टाइम कितना बचा है उसका एनालिसिस करो, और उस कम टाइम के अंदर आपको ये सब प्लान करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत एग्जाम है, सिर्फ इसी दौरान नहीं, एग्जाम में भी पेपर छूट जाता है, पेपर नहीं छूटना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप अपना जैसे कि डेली का 4 घंटा आपको मिल रहा है, ये सब रेगुलर आप स्टूडेंट है, कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, कोचिंग, तो आपके पास टाइम कम है। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटीग्रेटेड, उनके पास टाइम बहुत होता है, तो आपके पास 4 घंटा है या 8 घंटा या 10 घंटा है, उसको डिवाइड कर लो सब्जेक्ट वाइज, एक एक घंटा या 1.5-1.5 घंटा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जो लर्निंग कैपेसिटी होती है कि भाई बैठने के लिए 3 घंटा बैठ गए पीठ अकड़ जाती है, तो उसके हिसाब से क्या करो कि आप जो डिवाइड कर लो कि भाई मैं 1 घंटा फिजिक्स को दूंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री, या सुबह समझो आपको मैथ्स पढ़ना है, शाम को नींद आती है तो थियरी सब्जेक्ट मतलब शाम को मैथ्स ले लो। ऐसे हिसाब से आप ये टाइम मैनेजमेंट करो, और एग्जाम जैसे होती है उस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो। जैसे आप टेस्ट दे रहे हो कि भाई मेरे पास 10 क्वेश्चन है, मुझे आधे घंटे में सॉल्व करना है, तो आधा घंटा सेट कर दो, टाइमर लगा लो घड़ी में, आधे घंटे के अंदर ये हो जाना चाहिए। यानी आपको स्पीड भी बढ़ानी है ना, जिससे आपके जेई नीट एमएसटीसीटी जैसे एग्जाम में आपको ये स्पीड का बहुत हेल्प होगा। अब देखो क्या होता है, कभी कभी कोई चैप्टर बहुत हार्ड होता है, कोई चैप्टर बहुत इजी होता है। अब कोई चैप्टर उसके अंदर कोई क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, तो मैं किसको पहले पकड़ूं। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि भाई सबसे पहले तुम्हारा भाई एकदम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ऐसा मत करो। पहले इजी क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करोगे तो आपको वो चीजें आने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, उसकी तरफ, फिर आपका मन करेगा और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन आने दो आने दो। अब तुम्हारा भाई बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, धीरे धीरे मोटिवेशन मिलेगा आपको खुद से, और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उल्टा अगर आपने हार्ड क्वेश्चन पहले लिया तो होगा क्या पता है, हार्ड क्वेश्चन करने जाओगे और होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, आप छोड़ दोगे, फिर बोलोगे जाने दो ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ता हूँ, ये मैंने ट्राई किया हो नहीं रहा। फिर आगे चल के कभी एग्जाम में वो चैप्टर आने वाला है तो फिर आपके दिमाग में आएगा मैंने पहले ट्राई किया था बट ये मुझसे हो नहीं रहा था, बहुत हार्ड है। तो ऐसे पॉजिटिविटी या निगेटिविटी आती है, याद रखना। इसलिए हमेशा जो है इजी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको उस टॉपिक और उस चैप्टर को लेके, फिर उसके हार्ड क्वेश्चन करो जब वो हो जाएगा तो। और रिवीजन के लिए डेली कुछ ना कुछ टाइम निकालो या वीकली टाइम निकालो। आखिर में यही बोलूंगा कि भाई पॉजिटिव रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। यानी कि बहुत सारे बच्चे हमेशा निगेटिव सोचते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा नहीं आया तो ये होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहो मतलब कि हाँ मुझसे होगा, मैं करूंगा तो होगा, और मुझे करना है और मैं कर लूंगा। हमेशा पॉजिटिव बातें सोचो। कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट मतलब कि हमेशा जो आपने प्लान किया उसको करते रहो। ऐसा नहीं कि 3 दिन पढ़ाई किया फिर 1-2 दिन आराम किया। आप कभी भी याद रखना, जब भी आप ब्रेक लोगे 1 दिन 2 दिन का, फिर वापस उस स्टडी फेज में आने के लिए ना थोड़ा सा बॉडी जो है, वो न्यूटन का नियम है ना, ये जड़त्व वाला नियम कि रुका है तो रुका रहेगा, चलता है तो चलते रहेगा। तो आपकी पढ़ाई चलती है तो चलते रहने दो, एक बार रुक गई ना तो फिर चलने में डिफिकल्टी होगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप में बिलीव करो, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई करते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो, तो 15-15 मिनट या आधे घंटे के शॉर्ट ब्रेक आप ले सकते हो। अपनी लाइफस्टाइल हेल्थी रखो, पानी ज्यादा पीते रहो, खाते पीते रहो, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, है ना। बीमार नहीं पड़ना है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि साल भर मेहनत करते और मेन एग्जाम के टाइम बीमार पड़ते, साल भर खराब होता है। ओके, और कंसिस्टेंट रहना है। अभी इतना सारा मैंने चीजें बताई है, ये आपको करना है। फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, जब एग्जाम आएगा
जो भी एग्जाम आएगी। याद रखना अभी आपको एक एक चैप्टर करने को 3-4 दिन का टाइम है। उस समय ऐसा होगा कि 10 दिन के बाद एग्जाम है और 10 दिन में इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो एक एक दिन में ना एक एक सब्जेक्ट पढ़ने की नौबत आ जाएगी कि भाई एक ही दिन में 15 चैप्टर रिवाइज करना है। तो वो कब अच्छे से पूरा होगा, जब अभी आप एक एक चैप्टर अच्छे से करोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल पे रिवीजन कर रहे हो, तब वहां पर क्या होगा, आपको पूरा तैयारी करना नहीं है, आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई है। आपको क्या करना है, फाइनली 1 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर लेना है, रिवाइज करना है, क्योंकि वो चैप्टर ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया था, उसको सिर्फ एक देखना है, एक नजर मारनी है कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या था, और आपको सारी चीजें रिकॉल होगी। और एक बात बोलूंगा, जब भी आप कुछ तैयारी करते हो तो उस कोई चैप्टर तैयार किया आपने, कोई डेरिवेशन किया या कोई थियरम का प्रूफ आपने सीखा, उसको लिख के प्रैक्टिस करने की आदत डालो। आपका समझो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने सीख लिया कैसे करना, डेरिवेशन सीख लिया, उसको आप लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपसे हो जाएगा। यहां पर अभी ये है ड्यूरिंग द एग्जाम स्टे काम। अभी फाइनली आपको यही बोलना चाहूंगा बच्चों कि एग्जाम्स है, जिंदगी में होते रहते हैं, बचपन से आप एग्जाम देते आ रहे हो, एक्सपीरियंस आपको बहुत है, पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस कर रहे होंगे 10th वाले या 12th वाले, वापस से बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। बट याद रखना 10th का जो बोर्ड एग्जाम बहुत आसान था, एग्जाम देने के बाद आप एकदम खुश हो गए थे, वाह पेपर बहुत ईजी गया, छोटा सा सिलेबस होता था, 12वीं का सिलेबस बहुत ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम के पहले ऐसी फीलिंग बहुत सारे बच्चों को आती है कि ड्रॉप ले ले, नहीं दे एग्जाम, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से ही तैयारी चालू करो, ठीक है। अभी इसके लिए बताना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए अलग अलग कंटेंट लेकर आने वाला है। जो भी बच्चे 2027 में या 28 में बोर्ड एग्जाम देने वाले, मेरे साथ जुड़े रहो। दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल है हमारा, महा टॉपर नाम से एक और यूट्यूब चैनल है जहां पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इस चैनल पर मैथ्स पढ़ाते हैं। हमारा महा टॉपर्स ऐप भी है, उस ऐप पर आप हमारे साथ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 12वीं के लिए शौर्य बैच है, ओके, 11वीं के लिए सक्सेस बैच है, और सीटी के लिए हमारी टॉपर्स बैच होती है, वहां पर आप ज्वाइन करके हमसे पढ़ सकते हो। महा टॉपर्स ऐप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कंटेंट के साथ मैथ्स के चैप्टर्स, फॉर्मूलेस और उनको कैसे तैयार करें उसकी स्ट्रेटेजी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।